नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टेनो हेल्प में। दोस्तों, डिक्टेशन की गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट। आरएसएसबी प्लस एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी शानदार डिक्टेशन है दोस्तों। इस डिक्टेशन को आप मानकर चलिए, इसी प्रकार की डिक्टेशन एग्जाम में आ सकती हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति अभी लागू होने में कुछ टाइम लग रहा है, कुछ टाइम लगेगा। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छी डिक्टेशन है, काफ़ी अच्छा मैटर है, काफ़ी हाईलाइटेड मैटर है। तो आप इसे लिखने का प्रयास करें और जहाँ भी शब्द छूटे हैं तो उनको आप अच्छे से नोट करें और अच्छे से उनका अभ्यास करें। और दोस्तों, किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप पीडीएफ से मिलान करें। और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। लंबे विचार विमर्श के बाद केंद्र ने नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी, जो राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में बनाई गई शिक्षा नीति की जगह लेगी। यह देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाते हुए 21वीं सदी के भारत की नींव रख सकती है। इसमें 6 वर्ष से पहले ही बच्चों की शिक्षा शुरू कराने पर काफ़ी जोर दिया गया है। बच्चों के दिमाग का 85% हिस्सा 6 वर्ष के पहले ही विकसित हो जाता है। इस उम्र में बच्चों को सिखाने पर ध्यान नहीं देने से उनकी सीखने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तमाम शोध से साबित हुआ है कि बच्चों के पढ़ने की क्षमता उन्हें बचपन में मिले संतुलित आहार से प्रभावित होती है। चूँकि गरीब परिवारों के बच्चों को संतुलित आहार नहीं मिल पाता, इसलिए वे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। ऐसे बच्चे पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। यूनिसेफ के प्रयास से अलग अलग देशों में बच्चों के लिए पोषाहार और मध्याह्न भोजन की व्यवस्था लागू की गई है। भारत में भी इसे आंगनवाड़ी के माध्यम से बाल पोषाहार और प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया है। नई शिक्षा नीति में अब बच्चों को भोजन के पहले पौष्टिक नाश्ता देने की बात है। बच्चों के मानसिक विकास के पहलुओं पर ध्यान देने की वजह से व्यवस्था में सुधार आने की संभावना है। स्कूली शिक्षा में दूसरा बड़ा बदलाव साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के स्ट्रीम को समाप्त करना है। अब बच्चे 11वीं-12वीं में अपनी पसंद का कोई भी विषय चुन सकते हैं। एक अन्य अहम बदलाव यह हुआ है कि संगीत, खेलकूद जैसे विषय मुख्य विषय बना दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार अब स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए 4 वर्षीय बीए बीएड कोर्स शुरू करेगी। पैरा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव शिक्षा को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को लेकर है। अब तक यूजीसी, एआईसीटीई जैसी संस्थाएं उच्च शिक्षा पर निगरानी रखती थी, जिससे एक जैसे मामलों में उनके अलग अलग निर्णयों की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो आ रही थी। अब ऐसी संस्थाओं को समाप्त कर केवल एक राष्ट्रीय उच्च शिक्षा आयोग होगा। दूसरे बड़े बदलाव के तहत देश भर के विश्वविद्यालयों को ब्रिटेन की तर्ज पर शोध केंद्रित और शिक्षण केंद्रित विश्वविद्यालयों में विभाजित किया जाएगा। साथ ही तमाम डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तता दी जाएगी। अगर छोटे शहरों के पुराने डिग्री कॉलेजों को स्वायत्तता मिलती है तो वहाँ भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। सभी डिग्री कॉलेजों पर
विवि की निगरानी रखने की नीति का परिणाम यह हुआ कि अच्छे खासे चल रहे डिग्री कॉलेज भी नए नए खुले विवि की प्रशासनिक निगरानी में आ गए। विराम नए विवि खुद ठीक से खड़े नहीं हो पाए और उन्होंने पुराने डिग्री कॉलेजों को भी डुबो दिया। विराम सरकार अब जाकर इस समस्या को पहचान पाई है। विराम पैरा उच्च शिक्षा में तीसरे बदलाव के तहत अब ग्रेजुएशन 4 साल का होगा, लेकिन उसमें भी बीच में कोर्स को छोड़ने का प्रावधान होगा। विराम अगर कोई 1 साल में कोर्स छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल में डिग्री मिलेगी। विराम 4 साल बाद रिसर्च ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी, जिसकी बदौलत छात्र बिना MA किए सीधे PhD में प्रवेश पा लेगा। विराम 4 वर्ष के ग्रेजुएशन का मूल उद्देश्य प्रतिभावान बच्चों को शोध कार्य की तरफ मोड़ना है। विराम ग्रेजुएशन से सीधे PhD में प्रवेश की व्यवस्था के विश्वविद्यालयों में भी हैं, लेकिन इसे बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ग्रेजुएशन के दौरान बहुत कम छात्र शोधन करने लायक पढ़ाई कर पाते हैं। विराम पैरा इस दुनिया में हर व्यक्ति में कोई न कोई ऐसी खूबी जरूर होती है जो उसे विशिष्ट बनाती है। विराम यह बात अलग है कि अधिकांश लोग उस विलक्षणता से परिचित होने में उतनी तत्परता नहीं दिखाते हैं जितनी ज़रूरत होती है। विराम दुर्भाग्यवश कुछ लोग अंदर से उठती आवाज़ को समझ ही नहीं पाते। विराम दरअसल जिस कार्य को करते वक्त आप जोश से भर जाए और अंदर से सुखी होने का भाव उछाल मारने लगे तो समझ जाए कि उसी कार्य से आपके जीवन को सही दिशा मिल सकती है। विराम पैरा आपकी रुचि खेल, व्यवसाय, शिक्षा, समाज सेवा, कला या साहित्य में है तो आप उसके संकेत को समझिए और बिना रुके थके उस दिशा में निकल पड़िए। विराम फिर वह दिन दूर नहीं होगा। विराम समाप्त। दोस्तों डिक्टेशन जी 7 मिनट की काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। 2 मैटर इंक्लूड है इसमें, एक ऊर्जा का मैटर है और एक एडिटोरियल मैटर है जो जिसका टॉपिक है नई शिक्षा नीति। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है दोस्तों। इस प्रकार के डिक्टेशन का आप अभ्यास निरंतर करते रहें, एग्जाम में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। 3 से 4 महीने अगर इस प्रकार के डिक्टेशन आप डेली लेते रहोगे तो मेरे हिसाब से आपका स्किल आराम से निकल जाएगा बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के। तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।